हेलो एवरीवन। तो एज आई सेड कि सीयूईटी पीजी का एग्जाम अगर आप लोगों का अच्छा नहीं गया है, इवन जैम का एग्जाम भी आपका अच्छा नहीं गया था, तो किसी भी लो कैटेगरी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बजाय या कहीं पर भी एडमिशन लेने के बजाय भागने के बजाय आप कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज जिनके एंट्रेंस एग्जाम अभी बचे हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और उनके एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। तो इसी कैटेगरी में आज मैं बात करने वाला हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की। इसकी कंप्लीट डिटेल हम जानेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कितने नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं केवल और केवल एमएससी कोर्सेज की बात करूंगा, एमएससी एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम कोर्सेज की बात कर लेते हैं, उनमें क्या कोर्सेज हैं, क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं और क्या फी। सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री की बात कर लें तो बायोकेमिस्ट्री 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल का कोर्स है। दो तरह की यहाँ सीट्स हैं, एक है 25 नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो है रेगुलर सीट। रेगुलर सीट का मतलब जिनके ऊपर फी कम रहती है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है जिनको सीट्स बोल सकते हो आप, और 10 जो सीट है वो पेड सीट आप कह सकते हो, यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीट। तो सेल्फ फाइनेंस सीट जो है उसकी जो फी है बहुत ज्यादा है, 50,000 रुपए ये पर सेमेस्टर है। आपको बता, पर सेमेस्टर फीस है 50,000 रुपए और गवर्नमेंट एडेड जो फीस है वो है 15,500। तो सेल्फ फाइनेंस में तो भैया वही एडमिशन लेना जिनके पास कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं हो, जिनके पास ठीक ठाक पैसे हो तो वही एडमिशन लेना। 50,000 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं सेमेस्टर फीस, वो भी बायोकेमिस्ट्री जैसे कोर्स की। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट की, तो बीएससी इन डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बी बीटेक हो बायोटेक्नोलॉजी में, इसके अलावा एमबीबीएस हो तो वो भी चलेगा। परसेंटेज की बात करें तो अगर 45 है जनरल और ओबीसी के लिए, और एस सी के लिए है ये 40%। और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर सारी की सारी सीट्स है सेल्फ फाइनेंस। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 30। 35,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है, विच इज अगेन वेरी हाई ना। सेमेस्टर फीस बहुत ज्यादा है बायोलॉजी का, ये बायोटेक्नोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में। फिर भी अगर कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, फी पे कर सकते हैं इतना, तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट की बात करें एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, तो बीएससी इन डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बीई बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, एमबीबीएस, ये सारे चलेंगे। उसके अलावा जो 45% मार्क्स चाहिए वो जनरल ओबीसी को और एस सी को लीजिए 40%। बायोस्टैटिस्टिक्स में बात करें 4 सेमेस्टर का कोर्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 15। सेल्फ फाइनेंस है और जो फीस है यहाँ पर 17,500 है पर सेमेस्टर, विच इज अगेन कॉस्टली। ये बायो के जितने भी कोर्स हैं वो थोड़े से महंगे लग रहे हैं मेरे को। बायोस्टैटिस्टिक्स में फिर 5 सीट और है, वो स्पॉन्सर्ड सीट है। स्पॉन्सर्ड सीट का मतलब किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, किसी कॉलेज ने स्पॉन्सर किया है, उसके लिए फीस सेम है। कैटेगरी जो स्टैटिस्टिक्स की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इनको, वो है बीएससी विद स्टैटिस्टिक्स इन फाइनल ईयर। फाइनल ईयर मिनिमम 45% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड फॉर 40% फॉर एससी। अदर कोर्सेज की बात कर लेते हैं। बॉटनी, बॉटनी में 50 सीट्स है रेगुलर और 50 सीट्स है सेल्फ फाइनेंस यानी कि पेड सीट। तो जो रेगुलर सीट है उनके अगेंस्ट तो फीस कम है, लगभग 8,000 रुपये, 8,300 रुपये पर सेमेस्टर की। और जो पेड सीट है वो थोड़ी सी ज्यादा है, 28,500 रुपये पर सेमेस्टर। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है बॉटनी इन फाइनल ईयर विद मिनिमम 45% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी और 40% एससी एसटी। तो जो मार्क्स है उसका बहुत ज्यादा ऐसा हर्डल नहीं है कि मार्क्स आपको कहीं फंसा है। यहाँ पर जो मेरे को मोटा मोटी जो चीज लग रही है, जो आपको थोड़ा सा दुख दे सकती है, वो फीस है कि पेड सीट वाला है। पेड सीट पे मेरे हिसाब से वही बच्चा जाएगा जिसके एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कम आएंगे, और ये डाली भी इसलिए जाती है पेड सीट कि कम नंबर वाले बच्चे इस पर एडमिशन लें, ज्यादा नंबर वाले तो इसमें लेंगे नहीं अगर उनका काउंसलिंग में यहाँ पर होता नहीं है। फिर अगर हम बात कर ले केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में अच्छी खासी सीट्स। केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं उन जो यूपी के स्पेशली, तो अगर उनका सीयूईटी पीजी में बढ़िया स्कोर नहीं है, सीयूईटी पीजी में अच्छा स्कोर नहीं है और जैम में भी इवन नहीं है, तो इधर उधर भागो, झारखंड जाओ या बहुत दूर निकल जाओ घर से, तो उससे बढ़िया है कि यहाँ पर तुम्हारे पास अच्छी खासी सीट्स है और रेगुलर में है ये सी सीट, और फीस भी बहुत कम है 8,000 रुपये। तो इसका ट्राई कर लेना केमिस्ट्री वाले बच्चे, अच्छी खासी सीट्स। सेल्फ फाइनेंस में 30 सीट है, तो इतनी सीट बहुत ज़्यादा होती है केमिस्ट्री की। तो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ऐसी कोई ज़्यादा नहीं। केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, बॉटनी वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। बायोटेक वगैरह में तो फीस ज़्यादा है, तो उसका आप एक बार देख लेना। फिर भी आपका अगर चॉइस है बायोटेक का तो फिर आप देख सकते हैं उसके लिए। कंप्यूटर साइंस में सेल्फ फाइनेंस या कंप्यूटर साइंस भी, और फीस जो है 17,500 रुपये। कंप्यूटर साइंस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप क्या ग्रेजुएशन हो फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बी बीटेक आप हो, मैथमेटिकल साइंस में हो, स्टैटिस्टिक्स आपने किया है, बीएससी
बीसीए आपने किया है, बीटेक है, तो वो सब चलेगा। परसेंटेज क्राइटेरिया वो सेम है जो सब जगह, जो अभी तक मैं आपको बताता आया हूँ इस वीडियो के अंदर। फिर एनवायरमेंटल साइंस के अंदर सारी सीट्स सेल्फ फाइनेंस है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 40, फीस वही 28,500 रुपए। फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी में नंबर ऑफ सीट्स 40, सेल्फ फाइनेंस, फीस बहुत ज्यादा है, 38,000 रुपए, 580 रुपए। इसकी बायोटेक की ये कोर्सेज की फीस बहुत हाई है। फोरेंसिक साइंस की फीस 17,000 है, सेल्फ फाइनेंस है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है ना, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स जितने भी लिखे हैं, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स केवल और केवल तभी रन होंगे जब इनमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो टोटल सीट्स के 10% कम से कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर एक सेगमेंट के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 10, 20, 20 का 10% कम से कम बच्चा आएगा तो ये कोर्स चालू होंगे ना, और अदरवाइज ये कोर्स चालू नहीं होंगे। तो ये सेल्फ फाइनेंस वाले जितने भी कोर्स है, और रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस जहां पर दोनों लिखा है तो वो तो चालू होगा ही होगा, क्योंकि वो दोनों केस में बच्चा दोनों साथ बैठे। तो जो सिर्फ केवल सेल्फ फाइनेंस लिखा हुआ है तो वो केवल तभी चालू होगा जब उसमें सफिशिएंट बच्चा होगा, अदरवाइज जिन्होंने एडमिशन लिया होगा उनको फीस वापस हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें जियोलॉजी की, जियोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 30, रेगुलर कोर्स है, फीस 8,320 है। रिक्वायरमेंट जियोलॉजी होनी चाहिए आपके पास फाइनल सेमेस्टर में, और मिनिमम मार्क्स 45% और SC/ST के लिए 40%। मैथमेटिक्स में भी काफ़ी सारी सीट्स हैं, जिनका मैथमेटिक्स का पेपर बिगड़ा है, मैथमेटिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। बॉटनी, कौन कौन से हमने ऑप्शन देख लिए, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अभी तक हम 3 की बात कर चुके हैं। इन 3 के जिनके पेपर खराब हुए हैं तो वो उनके लिए बढ़िया ऑप्शन है, फीस भी कम है, और मैथमेटिक्स में तो बहुत फीस कम है, ओनली 5,620 रुपए फीस है। मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी अगेन सेल्फ फाइनेंस्ड है, 22,580 रुपए फीस है। देख लेना माइक्रोबायोलॉजी वाले भाई देना है नहीं देना। इसी तरह से मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, अगेन फीस बहुत हाई है, 45,000 रुपए पर सेमेस्टर, है ना, तो वो देख लेना तुम्हें देना ही नहीं देना है। पेइंग कैपेसिटी है तो देना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा फीस। फिजिक्स के अंदर अगेन आपके लिए बढ़िया ऑप्शन खुल रहा है, फिजिक्स में 72 सीट्स। तो फिजिक्स वाले बच्चों को, केमिस्ट्री वाले बच्चों को, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को, बॉटनी वाले बच्चों को तो मैं स्पेशली कहूँगा कि उनको यहाँ पर ये एग्जाम देना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स भी ठीक ठाक है और फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं CUET PG एग्जाम में, और कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आपको ऐसा लग रहा है नहीं मिल रही, तो आप यहाँ का एग्जाम दे सकते हैं। 7,120 रुपए फीस है फिजिक्स की। फिर अगर हम बात करें स्टैट्स की, तो स्टैट्स के अंदर टोटल 15 सीट्स है रेगुलर, और टोटल 15 सीट्स है सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस में फीस जो है 17,580 रुपए, और रेगुलर में जो फीस है वो है 8,120 रुपए। इसी तरह से जूलॉजी में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 50 और 8,320 फीस। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये वाले जो बच्चे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम इनका इस यूनिवर्सिटी का देना चाहिए। अगर आप यूपी से ही हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं CUET PG एग्जाम में स्पेशली, तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी होने वाला है, अभी उसका शायद 4th वीक में निकलेगा एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोनों बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी है, और नाथ A++ एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटीज है, तो अच्छे खासे यहाँ पर बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इधर उधर भटको, उससे अच्छा है कि यहाँ पर आप एडमिशन लो अगर एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। पैटर्न की बात करते हैं, तो पैटर्न की बात करें तो लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं ना, 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन आपके डोमेन के होंगे। 2 आवर्स का पेपर होता है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। सेंटर जो आएगा वो लखनऊ आएगा, सेंटर जो आएगा वो लखनऊ आएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होगा ये। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है। 100 क्वेश्चन आने हैं, सेंटर लखनऊ आने हैं, 2 घंटे का होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी कि आपको जो OMR शीट दी जाती है उसके ऊपर फिल करने होंगे, बबल्स फिल करने होंगे। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न MC। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस इसका होगा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सिलेबस ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन सिलेबस है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो इसका सिलेबस, यानी कि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज का BSc का सिलेबस सेम होता है, फिर भी आप एक बार देख लेना। तो वो सिलेबस यहाँ पर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं, जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो 60% स्कोर कर जाते हैं, 60% स्कोर कर जाते हैं, मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से तुम्हारे 60 नंबर आ जाते हैं, तो जनरल वाला इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। हालांकि काउंसलिंग तो उसके नीचे वाले की भी हो जाएगी,
ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुम्हारे मार्क्स आगे सिलेक्शन हो गया, उसके पहले काउंसलिंग होगी, जैसे कि सीयूईटी पीजी की होती है वैसे यहाँ पर भी। तो काउंसलिंग का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर आपके 60% मार्क्स आ गए तो आप सेफ साइड हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैंडिडेट का। इसके अलावा ओबीसी का कोई है तो 50% पे, एससी एसटी का कोई है तो उसके जो मार्क्स हैं वो 30% या 30% के आसपास 35 भी आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा कैटेगरी के। ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में लगभग बराबर चलेगा, 50 नंबर आपके आ जाते हैं 100 में से, तो सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। जनरल में है और ओबीसी में है, एक ओबीसी एनसीएल अलग होगा तो उनके लिए 60%। अब आप अगर आप फिजिक्स से हैं और फिजिक्स से आप एग्जाम देना चाह रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और ऐसी ही बड़ी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं तो अभ्यास 2.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस बैच के अंदर आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं, जैसे अभी जेएमआई यानी कि जामिया के पीवाईक्यूज में करा रहा हूँ इस बैच के अंदर। फिर उसके बाद एएमयू का एग्जाम होना है तो एएमयू के पीवाईक्यूज करेंगे, मतलब जो भी मेरे पास बड़ी यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यूज पड़े हैं, जैसे कि पंजाब के हैं, एमडीयू के हैं, तो जो भी आपके स्टेट की बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसके आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो ये बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस बैच में आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे पीवाईक्यूज भी मिलते हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है बढ़िया हो जाएगी। 1-2 महीने की प्रिपरेशन के साथ एक अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग लग जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। फीस केवल और केवल 1700 रुपए है, जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए निंजा प्रैप ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर अगर हम बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी जो कि सबके पास होगी, आधार नंबर वो मेरे हिसाब से सबके पास होगा, मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर अलग चलता है, कॉलिंग नंबर अलग चलता है, तो एक एक्टिव मोबाइल नंबर हो जिसके ऊपर आपका ओटीपी वगैरह आए तो वो यहाँ पर मेंशन करना। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपका होना चाहिए, इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो उस ऑल्टरनेट नंबर पर आप ओटीपी मंगा सके। स्कैन फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 केबी साइज का होना चाहिए केवल। स्कैन्ड सिग्नेचर जो कि है 50 केबी साइन का होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ और एंट्रिंग नंबर, फोटो आईडी प्रूफ यहाँ पर चाहिएगा। फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, डीएल लगा सकते हैं। फीस कितनी होगी? जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, इवन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो फीस होगी 1000 रुपए। एससी एसटी और पीएच के लिए जो फीस होगी 500। एससी एसटी पीएच के लिए फीस होगी 500 रुपए। इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो इकोनॉमिक और वीक सेक्शन के हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है 1 जुलाई, और ये मतलब 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मीन्स की ज्यादा से ज्यादा 6 महीने पुराना चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा दिया, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। सिमिलरली कैटेगरी जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है, तो वो भी बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, वो 1 साल 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके अलावा अगर कोई आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है, आप कर रहे हैं या आपका कोई कॉलीग कर रहा है, आपके कोई रिलेटिव कर रहे हैं, तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है। इस बैच में लाइव क्लासेस, पीपीपी टेस्ट फॉर्म में 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, क्लास नोट्स, डाउट सपोर्ट सारा अवेलेबल रहता है। इस बैच की जो फी है केवल और केवल 5500 रुपए है लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स के लिए, तो मंजिल 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट है। इस बैच की फीस भी लिमिटेड टाइम के लिए 4500 रुपए। आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 6 अप्रैल 2024 को रिलीज हो गए थे। क्लोजिंग डेट होगी 10 जून। 10 जून को एग्जाम फॉर्म क्लोज होने हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो होना है वो 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक चलेंगे। अब वो पर्टिकुलर किस कोर्स का किस दिन होना है वो उसका टेंटेटिव अभी शेड्यूल आया नहीं है, तो वो पूरा डिटेल आएगा जब मैं बता दूंगा। रिजल्ट कब अनाउंस होगा? 20 जुलाई को रिजल्ट अनाउंस होगा। काउंसलिंग का पहला फेज स्टार्ट हो जाएगा 25 जुलाई से। तो इट इज ऑल अबाउट लखनऊ यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024। होपफुली आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है।
और स्पेशली मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, ये वाले जो बच्चे हैं इनका अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो उनको ये एग्जाम देना चाहिए। और अगर आप यूपी से, उत्तर प्रदेश से हो तो खासकर आपको देना चाहिए। साथ ही साथ जैसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर।